And as always, I am interacting with you to find out what exactly are we doing and how did we react to the recent market fall. So the way the markets have been behaving, it's definitely not a great sign because the markets are coming down for some days and then suddenly it is shooting up. और जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को एक परेशानी हो गई है कि मार्केट को कैसे समझना है, राइट? इतना उछाल और सडनली एक गिरावट एंड देन वापस एक बड़ा उछाल। सो ऐसे चलते चलते जो मार्केट में हमें काम करना है एंड वी गॉट टू मेक सम मनी, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना हम डिस्कस करें कि जो रीसेंट गिरावट आई थी उसमें से आप लोग ने क्या सीखा, या गाइस? आप लोग ने क्या सीखा एंड द वे द मार्केट हैज़ फॉलन ओवर द लास्ट फ्यू डेज। उससे तो एक बात साफ जाहिर है कि जो गिरावट थी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया एंड द वे इट हैज़ रिजन दैट इज़ ऑल्सो नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एंड पब्लिक आर स्टिल वंडरिंग कि अभी करना क्या है, राइट? So how many of you out there are really in the driver's seat and how many of you there are wondering कि अब मार्केट में क्या करेंगे, क्या करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है? सो ऐसे सारी चीज़ें जो आपके मन में है, why don't you all share कि आप लोग ने क्या सीखा? What did you learn when the market fell down from almost 15,500 to 14,800 और दोबारा 15,000 की तरफ इट्स क्रॉस 15, इट हिट हाई ऑफ ऑलमोस्ट 15,200 एंड एक्सपायरी के दिन पे काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी मार्केट में तनाव है एंड पीपल आर वंडरिंग कि अभी किस तरफ बायस बिठाए, should I go on the long side, should I go on the short side? And this is something which people always wonder. But मैं कुछ बताने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ने क्या किया? What did you do? Did you go long or did you go short? मार्केट तो ऊपर नीचे करते रहते हैं। हम मार्केट के बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है और हम उसे कैसे देख सकते हैं। बट मुझे जानना है कि आप लोग ने क्या किया। डिड यू गो लॉन्ग? लास्ट 2 दिनों से जो एनएससी में प्रॉब्लम आई थी उसके बाद द मार्केट्स रियली स्प्रैंग टू लाइफ, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज जो आई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट हैज़ हेल्प द बैंक सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए, जो बुलिश सेंटिमेंट जो है, एंड बैंक निफ्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ड्राइवर। लेकिन अब क्या करेंगे? कोई लोग हंस रहे हैं और कोई लोग देख रहे हैं कि अभी और कितना तमाशा झेलना है हमें, राइट? दिस आर ऑल द थिंग्स विच एवरीवन इज़ वंडरिंग कि मार्केट्स में अभी करना क्या है। ये जो टेनिस मैच जो चालू है, कभी बॉल ऊपर जा रहा है, कभी बॉल नीचे आ रहा है, कभी बॉल दाएं जा रहा है, कभी बॉल बाएं जा रहा है। सो ऐसे जो भूल भुलैया में मार्केट में घूम रहा है, सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ चैलेंजिंग situation as we are coming into the March expiry, right? So when you're going to get into the March expiry, yes, Karan says it's a bull trap. People are joining in and people are wondering कि अभी मार्केट में तो फॉल तो आया था, अभी राइज भी आ गया, अभी क्या दोबारा फॉल आने वाला है? सो व्हाट डू गाइस फील? सो लेट मी जस्ट टेक अ स्मॉल पोल हियर ऑन दिस मार्केट की बातें कि आपको लग रहा है कि यहाँ से एक फॉल आना चाहिए या आएगा? व्हाट डू गाइस फील? यहाँ से एक फॉल आएगा? मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऐसा आपका ओपिनियन है कि और किसी का ओपिनियन है? ओवर वैल्यूएशन इज समथिंग विच इज अ वेरी पर्सनल, या बट देन द ओवरऑल सेक्टर्स आर ऑल्सो डूइंग वेल. So Karan says deserve a fall. Karan, we are not ruling the markets. Markets are ruling themselves. We are only followers of the market. So मार्केट में अगर आपको लगता है कि यू नो you deserve a fall, you are no one to dictate trends to the market.
right? So what you have to see here is how you could have seen something which was coming around, and how you could have actually taken some clue based on what's happening. क्योंकि मार्केट में हमेशा एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर आपको कोई डिसीजन ले सकते हैं. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल. अभी देखिए ये था, राइट? सो यू कैन सी हियर राइट नाउ how the market is structured. So you can see that after a few days there is a decline out here. तो हमेशा एक गिरावट आता है and there is a rally, and then again there is a fall and there is a rally. So what is happening here right now is every time the prices are declining, it is coming to some set of supports and then it is going up again. आप देखेंगे पिछली बार जब गिरा था, ओके, ये फॉल जो देखा आपने, इट केम राइट टिल दिस पर्टिकुलर जोन. इस पर्टिकुलर जोन तक आया था, राइट? द प्राइजेस केम डाउन टू दिस पर्टिकुलर जोन. और अब जो ये फॉल आया है, ये फॉल भी बिल्कुल ये जो जोन है वहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, और यहाँ से तुरंत एक आपको एक राइज देखने मिल रहा है, राइट? सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, जहाँ पर काफ़ी सारी पोजीशंस बने थे, तो इसे एक वैल्यू एरिया कहते हैं. तो इस वैल्यू एरिया पे अभी जो पुल बैक आया है, इसे एक पुल बैक कहते हैं. तो जब भी कोई पुल बैक हो तो आपको सपोर्ट जोन या डिमांड जोन ढूंढना चाहिए. एंड इट ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज दैट इज़ द होल फंडा ऑफ द मार्केट. सिंपल इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड. तो आपको सिर्फ डिमांड जोन ढूंढना है, सप्लाई जोन ढूंढना है. और हालांकि आप इंट्राडे ट्रेडर होंगे, यू हैव टू सी अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स एज वेल. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट डाला हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो पुल बैक जो है हमेशा एक वैल्यू एरिया पर आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद यू सी दिस नाइस मूव टू द अपसाइड. तो यहाँ पर जो थी एक तो फॉल आ गई ऊपर से. अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसे एक स्मॉल बॉडी कैंडल कहते हैं. तो स्मॉल बॉडी कैंडल का मतलब है कि यहाँ पर जो सेलिंग की जो इंटरेस्ट है, पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू सेल, they have actually disappeared. They have actually disappeared. Now you can see here that the whole movement which came down, okay, the whole movement which came down, and the movement has been very good. एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ से जो मूवमेंट है, छोटा बॉडी आया है यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि जो फॉल था, जो स्पीड था, वो स्पीड अब कम हो चुका है, और उसकी वजह से यहाँ से एक बाइंग आने की एक उम्मीद है. देखिए मार्केट पूरा एक उम्मीद पे ही चलता है. एवरीवन इज़ होपिंग कि यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, यहाँ से प्राइस घटेगा. सो नन ऑफ अस, आई थिंक समवन एल्स रोट दैट you deserve a fall, right? I think a person named as Karan. So you can never say that you deserve a fall, you deserve a rise. We are not here to dictate terms to the market. मार्केट के खुद के नियम है, आपको जो नियम बताते हैं उसे फॉलो करना है. तो बेस्ट वे टू फॉलो द रूल्स इज़ टू यूज़ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस अप्रोचेस. तो यही सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मार्केट की बातें में. अलग अलग टाइप के डिस्कशंस करते रहता हूँ. तो आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे फीड पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप सेव भी कर लीजिए, फॉरवर्ड भी कर लीजिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ. तो आप देखेंगे कि ये जो फॉल जो आया था एकदम इंटरेस्टिंग जोन पे आया था, और यहाँ पर आकर यहाँ से एक रिकवरी दिया है. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे चार्ट पर, निफ्टी के.
यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक टूल जिसका नाम है पिच फोक, एंड्रूस पिच फोक, जिसके बारे में आप थोड़ी गूगल फ्रेंड से थोड़ा सहायता ले सकते हैं। एंड्रूस पिच फोक बहुत सिंपल और पावरफुल टूल है, जो चैनलिंग टेक्निक्स में बनाया है, और ये काफ़ी पावरफुल टूल है ये। और इस टूल पर आप देखेंगे कि अब जो राइज आया था, ओके, अराउंड 15,500 मिडल ऑफ फेब में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो अपर एंड ऑफ द चैनल पर जा चुका था, और उसकी वजह से जो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस आ रही थी, प्लस थोड़े डाइवर्जेंसेस भी आ रहे थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस, उसके बारे में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ से एक फॉल आया, राइट, और ये जो फॉल आया यहाँ पर एक वैल्यू सपोर्ट रीजन हो गया यहाँ पे। और RSI जो है, RSI में भी द जो डिक्लाइन आया था वो भी इट हैज़ कम इनटू द न्यूट्रल जोन। यू कैन सी हियर दिस इज अ 50 एरिया ऑफ RSI, जिसे एक न्यूट्रल जोन कहते हैं। तो ये न्यूट्रल जोन पर आने पर क्या हो गया कि ये प्राइजेस थम गया यहाँ पे। और हमेशा आप देखेंगे कि जब भी प्राइस सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट, स्पेशली ऑन मेजर स्टॉक्स और ऑन स्पेशली ऑन द इंडाइसेस, जैसे मैंने देखा है कि वहाँ से यू विल डेफिनेटली हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो कमिंग इन। अभी लोग बात कर रहे हैं कि नीरव मोदी को लेके आने वाले हैं इंडिया में, ऐसे रूमर्स अफवाह तो फैलते रहते हैं, बट इफ़ दैट हैपन्स टू बी ट्रू, सो उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ फ्लोज आएंगे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे न्यूज़ तो आते रहेंगे, बट उसके पहले आपको चार्ट्स में दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितनी काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पर सपोर्ट ले लिया था प्राइजेस ने पहले ही, और यहाँ पर RSI उसके पहले एक आपको बता दिया था कि एक न्यूट्रल जोन पे है। और इस न्यूट्रल जोन और इस वैल्यू एरिया सपोर्ट जो है, सपोर्ट जोन से उसके साथ जो राइज देखा हमने, इट वाज क्वाइट एग्रेसिव। ओके, ये जो हाई जो छपा है यहाँ पे, इट इज़ 15,500, राइट। सो ये जो हाई क्या हमें देखने मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन चांसेस है कि ये हो सकता है, बट चांसेस तो चांसेस है, क्योंकि मार्केट हमेशा चांसेस पे ही चलता है। तो हमें देखना है कि उस चांसेस को बरकरार रखने के लिए और क्या इवेंट्स है और क्या ट्रिगर्स है जो हमें उस मोड तक लेके जा सकता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल एक छोटा सा इशू है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा इशू लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इशू है, क्योंकि यहाँ पर इसे मैं कहता हूँ मीडियन लाइन। ये मीडियन लाइन जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ड्राइव। मतलब मार्केट तो है बुलिश, ये बात पक्का हो गया अभी, लेकिन आपको जब मार्केट में कोई गिरावट आएगी, जो कोई पुल बैक आएगी, तब उस पर आपको काम करना उचित है, या आपको वेट करना पड़ेगा और हल्के हल्के से बाइंग करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक ये मीडियन लाइन क्रॉस नहीं हो जाता, आप देखेंगे कि 2 दिन लगातार इस मीडियन लाइन के ऊपरी स्तर पर निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी, तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि निफ्टी में अभी भी ऊपरी लेवल पर बिकवाली आ रही है। सो दैट इज इफ यू आर सीन अर्लियर 15,300, तो ये जो लेवल है, ये जो बेस जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो बेस है, ये बेस अब निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये बेस क्रॉस हो जाता है, सो निफ्टी में काफ़ी ऊपर के लेवल्स खुल रहे हैं। सो मेरी नज़र पूरी रहेगी निफ्टी पे, और ये जो लेवल है 15,200 से लेकर 300, वहाँ पर एक बार निफ्टी चली जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, पुल बैक आ जाए तो मैं बाय कर लूँगा। सो दोबारा वापस 15,000 लेवल एक इम्पॉर्टेंट जोन हो गया है, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 15,000 वुड बी द फर्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट विच आई वुड ट्रैक फॉर टुमारो। नेक्स्ट वुड बी अराउंड 14,800। सो ये 2 लेवल्स है। हाँ, लेवल ज़रूर दूर है, लेकिन मार्केट जिस गति से मूव हो रहा है उसके लिए उतना स्पेस ज़रूरी है। तो ये थे थोड़े ख्याल ऑन द निफ्टी।
तो चलिए अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी पर क्या रहे। तो भाई लोग, आप लोग क्या बता रहे हैं, मैं भी ज़रा सुनूं और देखूं। ये टूल है पिचफोक। ये जो टूल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस टूल इज़ कॉल्ड एज पिचफोक। काफ़ी बढ़िया टूल है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग ने क्या किया। मार्केट में जो उतार चढ़ाव है 15,500 से लेकर 14,700 750 में, क्या आपने शॉर्ट करके पैसे बनाए? लास्ट 2 दिन में कोई लॉन्ग किया आपने? क्या किया आपने कि सिर्फ आप मैच देखते रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे? Yeah, guys. So, what you guys are doing right now? Are you guys long in the market? Are you guys short in the market? Okay. So, you have done a short strangle today on the Nifty. All right. Nifty looks to be in a range only for a very short time, क्योंकि निफ्टी में कोई ट्रेंड्स उभर रहा है एंड वी गॉट टू बी केयरफुल व्हेन वी आर गेटिंग इनटू दैट मोड. And now let's go and take a look at Bank Nifty. So when you take a look at Bank Nifty, you can see here the situation is somewhat similar. It did break important levels यहाँ पे, और उसके बाद it has recovered again. The news flow which is there is especially favoring the banks. लेकिन अगर कैंडलस्टिक टर्मिनोलॉजी में अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर झांकेंगे तो यहाँ पर हमें एक डेंजर साइन नज़र आ रहा है. देयर इज़ अ डेंजर साइन हियर. ओके, नॉट टेकन एनी BTST टुडे, नो प्रॉब्लम. सो what I am seeing right now is a danger sign in Bank Nifty. Bank Nifty is very very powerful index, और वो मार्केट का जो रुख है वो किसी भी तरह बदल सकता है. सो राइट नाउ what I am seeing is as it approaches 37,000, ओके, सो 37,000 पहुंचने पर उसमें एक सडन फ्रीज हो जाती है प्राइजेस वहाँ पे, एंड आई एम फाइंडिंग दैट एट दैट लेवल देर इज़ अ सप्लाई. और ये जो शूटिंग स्टार बना है एट 37,000, दैट इज़ समथिंग वरीसम. सो अगर आप देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल एक रेजिस्टेंस मोड पे है. इट इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मोड, और अगर हमें कुछ काम करना है कल के लिए तो हमें थोड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज़ एट अ रेजिस्टेंस. यस, पीपल विल बी गेटिंग वेरी एक्साइटेड, बुलिश, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, ये वो फलाना ढकना, वो सब छोड़िए, वो सब साइड में रखिए. पहले देखिए कि प्राइस क्या बोल रहा है आपको. अगर प्राइस बोल रहा है कि मुझे ले लो तो उसे चुपचाप ले लीजिए. मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में या मेरे जो लाइव इंटरेक्शन में मैं देखता हूँ कि लोग अपने ही हुसूल चलाते हैं, और सम एवरीवन लाइक्स टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड. रिमेंबर, ट्रेंड के साथ चलिए तो ही आपका विकास होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के विपरीत जाना चाहते हैं तो आपकी जो जानकारी है, आपकी जो नॉलेज है, वो काफ़ी बुलंद होनी चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि आप रॉन्ग जगह पर जाके शॉर्ट करेंगे और रॉन्ग जगह पर जाकर लेन करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू एंश्योर दैट यू आर स्टेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड. सो राइट नाउ, गेटिंग इनटू द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक या फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मार्च सीरीज, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज एट रेजिस्टेंस. सो अगर हम काफ़ी बुलिश है मार्केट के बारे में तो फिलहाल अपने ख्याल होल्ड कर लीजिए और देखिए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है. तो इस बात को सोचते हुए मैंने सोचा क्यों ना कोई संकेत हम बैंक SGX निफ्टी से ले लें. देखिए, ये है SGX निफ्टी का चार्ट. अगर आप SGX निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो इस पर मैंने क्या किया कि मैंने एक 30 मिनट का चार्ट लगाया यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ SGX निफ्टी के चार्ट पे ये जो लेवल है फिलहाल, ये एक लेवल आ रहा है मुझे
15,120। तो मेरी नज़र रहेगी कि क्या ये जो मूवमेंट है, ओके, ये मूवमेंट चला 24th, आज था 25th, तो आप देखेंगे 24th के ऊपर जो चल रहा है मूवमेंट, ये अभी फ़िलहाल होल्ड कर रहा है। तो अगर कल 15,100 होल्ड कर जाए तो और भी एग्रेसिव लेवल है। तो 15,100 के ऊपर अगर चलने लगता है, 15,100 होल्ड करता है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, तो देर इज़ क्वाइट अ बिट पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से एक उठने की गुंजाइश है। दैट इज़ सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 इज़ अगर यहाँ से फिसल गया, there are high chances of 15,000 being broken. So you got to get ready for both the sides, and from the way the participation is looking like, there is not much participation here to initiate some long. So right now this is going to be an important level. तो आगे चल के हमें देखना है कि कल के सुबह SGX निफ्टी पर क्या होता है। Does it break this level and starts going down? Is it going to get some additional force to the downside from the overseas market? और अगर आया और इसके साथ कंबाइन हो गया, so then this could be an important level. So कल के लिए SGX निफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि 15,100 would be an important level to watch out for. और उससे अगर कुछ क्लू मिल जाता है तो हम कल सुबह इस पर एक डिसीजन ले सकते हैं। सो ऐसे मैंने एनालाइज किया है ओवरऑल मार्केट्स, एंड आई फील कि मार्केट्स में तो है स्कोप ऊपर जाने के लिए, बट पुल बैक पे बाई करना उचित है। और अगर आप पुल बैक देखेंगे तो काफ़ी सारे पुल बैक लेवल है। आप देखेंगे ये लेवल पर भी एक था, एक रेजिस्टेंस जोन, वही रेजिस्टेंस जोन अब सपोर्ट बन चुका है। सो रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन चुका है। तो अगर ये टूट जाए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। सो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो पाया, सो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर टुमारो, राइट गाइस। विवेक जी कह रहे HUL, अरे सर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सेटअप्स हैं। अगर आपको अंदर का फियर निकालना है गोस्वामी जी, तो पहले आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। माउंटेन ड्यू का ऐड देखा है ना आपने, डर के आगे जीत है। तो पहले आपके अंदर के भय को निकालिए बाय पार्टिसिपेटिंग। जब तक आप सोचेंगे कि मेरा पैसा जाने वाला है, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। मार्केट में पहले ये समझकर चलिए कि आपका पैसा जाने वाला है। जब आप वो बात एक्सेप्ट कर लेंगे, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द मार्केट। The problem is that none of us want to accept that we will lose money in the market. And when you cannot accept that you will lose money in the market, then you have no right to be in the market. Because there is no return guarantee. आपको कोई नए सामान पे भी 1 साल का गारंटी मिल जाएगा, मार्केट में 1 मिनट का भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर मार्केट में आने से आपको कोई गारंटी दे देगा कि हाँ पैसा बन जाएगा, ये स्ट्रैटेजी है एकदम रॉकेट स्ट्रैटेजी, आपका पैसा बन जाएगा, ये बात सही नहीं है। मार्केट में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यू गॉट टू स्टडी, यू गॉट टू वर्क अराउंड, बट ऑल ऑफ दोज विल अचीव रिजल्ट्स, बट इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद योर एक्सपेक्टेशन. If you are just coming to the market, you cannot expect to make lakhs and lakhs of money. However, if you keep practicing, if you keep coming to the market with a structured process, only then you will be able to make money. Otherwise, making money will be random, or and then you will only be donating to someone else, right? So this was what I wanted to share
and this is what I was doing as I was tracking the recent fall. And I've given you some perspectives to think about for the forthcoming days, for the forthcoming series. We'll see how the market analogy worked out, and what should we be doing for the next series. क्या stocks देखने हैं, etc etc, क्या setups देखने हैं in the next market की बातें, right? So with that I come to an end of today's session. I hope आपको थोड़े ख्याल मिले and you liked what I shared. So if you like what I shared, leave a like on this video, and also share this video with your people who would like to know about the market trends, what is the market outlook for the next few days. And with that, I've come to an end of today's session. Thank you for joining me. It was nice interacting with you all. If you got any questions, you could always write into our Instagram feed, and we'll be happy to answer you. We keep conducting various kinds of courses. We have got our own software called as Neo Trader. You could check out on our website. You could get in touch with our team, and we'll be happy to show you how it works. Yeah. Okay. Good night. Stay safe. Stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off. I'm the co-founder of Neo Trader and also a trading influencer. Been in the markets for more than 15 years. Happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Thank you. Stay safe. Stay healthy.